जो लिखी है मैंने, काफी जो मतलब वो सारी चीज जो है। और मैं आपके जो वीडियो देख करके इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ भाई, ये आदमी है जो कि जो चेंजेस जो है ला सकते हैं कुछ समाज के अंदर। ये चीजें तो बहुत भारी है। 95 के अंदर मैं जो चेयरमैन से मिला था यूपीएससी के, और मैंने उनसे कहा था भाई कैडर आपकी आईएएस कैडर जरूर मुझे भ्रष्ट हो सकती है। फिर मैंने एक देश उसका जो है देश जो मन दिया था। ये सारी करतूतें जो हमारी हो रही है ये राज सत्ता की तरफ से हो रही है। अभी ओपी तो ओम प्रकाश टोटला 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, बताओ। ये पेंशन एक दिन भी यदि मतलब एमएलए या एमपी रह जाते हैं तो इनकी जॉब पूरी पेंशन हो जाती है। ये इतना भारी जो इंडस्ट्री जो हो रहा है, ये मैंने बड़ी कोशिश करी। मेरे फाइट ये भी थी। अभी एलोपैथी के ऊपर जो इतना भारी जो खर्चा कर रहा है, आयुर्वेद के ऊपर इतना भारी जो खर्चा हो रहा है, मुझे पता है आयुर्वेद के ऊपर जो दवाइयाँ जो होती सारी नकली होती है, इनके ऊपर जो 450% का कमीशन होता है। मैंने केस जो पेपर में मैं जो दिया था है जी, मगर जो कुछ नहीं कर रहा। फिर मैंने जो ये चलाया नेचुरोपैथिक मैंने कोर्स कर रखा है, होम्योपैथी चिकित्सा करता आयुर्वेद के ऊपर कर रखे हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाकी मैंने जो है अपने जो है उसके लिए जनहित के लिए जो ये सारी चीजें जो कर रखी। तो मैं जो है मैं ये टेकअप जो किया था केस है, वो जो चीजें वो केस जो मैं प्राइम मिनिस्टर के पास भेजी थी, मेरे को जो अपॉइंटमेंट तक जो नहीं दी। तो ये जो इतना 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए 3 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रहे हो, ये नेचुरोपैथी का जो है भाई आप जो वो जो खोल देते नेचुरोपैथी में ऐसे होता है मिट्टी पानी धूप हवा से इलाज होता है, दवाई नहीं होती है, और उसके अंदर इनकी जो कमाई नहीं होती क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का इन लीडरों का जो कमीशन होता है। देखो एक चपरासी भी जो है ना, एक बाबू भी जो फ्री में काम कर सकता है, मगर जो लीडर कभी फ्री के अंदर किसी का भला नहीं करता। तो ये मुझे बहुत ही खुशी है। आपको मैं बहुत ही बधाई जो मैं दे रहा हूँ इस चीज के बारे में। आप जो टेकअप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। मैं तो खैर अभी तपस्यारत हूँ मैं, इसके लिए भाई मुझे अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकता, क्योंकि आपका एक ऐसे आदमी है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की वो भी है ठीक है। एक वो जो है ना भाई अपने जो रिटायर्ड जो है अपने जो जनरल साहब है वो बख्शी साहब, वो भी जो खुद बोलते। तो इस तरह से ये जो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारे जो खोटे खोटे हुए हैं जिनको जो है हम जो पूछते हैं, ये उन्हीं का नेहरू का गांधी के जो खोटे खोटे हुए सारे जो है। ये बात तो आपकी 200% सही है कि पूरा करा धरा तो नेहरू का ही है। हाँ, और वो उस समय करा धरा है जब अंग्रेज डरे हुए थे और वो भागने की उसमें थे। उन्होंने एक एग्जिट प्लान भी बनाया हुआ था उस समय, जबकि वो इतने डरे हुए थे। चारों तरफ आंदोलन का जो है स्थिति थी, आर्मी ने नेवी ने बगावत करके रखी हुई थी। वो लोग जो है उन्होंने 1948 में सोच के रखा था कि ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। वो इतने डर गए कि 1 साल पहले ही पावर ऑफ ट्रांसफर करके भाग लिए। मैं वही बात, वो 52 की इलेक्शन की तो मुझे अच्छी तरह से याद है कितना भारी हुआ था। उसके बाद भी जो पत्रकार होने जाते, क्योंकि मैं जो तपस्या रहा था, मैं नहीं डरता था मैं किसी से भी, क्योंकि मैं एक समर्पित हूँ, मेरा एक आध्यात्मिक जीवन है। मैंने उसी खोज के लिए मैंने 2000 के अंदर जो दीक्षा ली थी। नहीं, लेकिन अभी जो है हम उन बातों को यदि किसी बिना मकसद के करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं निकलेगा। मैं ये कह रहा हूँ इतिहास को खोदने से फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा यदि इतिहास। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो थोड़ी आप लोगों की जो इस किस्म का जो रैंपेज जो चला रखी है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई में दे रहा हूँ। और मैं जो कभी टाइम मिल गया वैसे तो मैं अब तपस्यारत हूँ, जैसे जो होगा बॉडी में रिज्यूनेट हो चुके हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ जो विचार जो मेरे कुछ आए थे कुछ ऐसे आज से 9 साल पहले, तो मैंने गुरुदेव जी को प्रेरित किया था भाई इस तरह से ये जो चीजें हैं नेचुरोपैथी जो अपनाई जाए तो कोई बीमारी नहीं हो सकता। ये गारंटी सारी बीमारियां बनाई हुई बात, क्योंकि मैंने जिनका अध्ययन कर रखा है, मैंने नेचुरोपैथी को पूरा कर रखा है। ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी के तहत होता है, ये कोरोना ये भी कॉन्स्पिरेसी है। यदि प्रकृति के नियम के साथ तो कोई भी बीमार होने को सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा एक बार जो मैंने ये भी किया था कि हाकिम ने जो कहा था 26 तक हो जाएगा, मैंने जो उसमें ये दिया था ये 26 अब ये दुर्भावना का प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतनी भारी जो लूट खसोट हो रही है कि अब जो है ना इसी सदी के अंदर यानी 21 सदी के अंदर ये पृथ्वी आकर हुई। तो मैंने जो कुछ पॉइंट जो बनाए थे, लेटर भी लिखा था मैंने प्राइम मिनिस्टर को, उनको जो लिखा था लिखा, बोले बेटे जो है तेरा जो सोल बॉडी चल रहा है, आत्मा का शरीर चल रहा है, तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो कुछ होना है वो तो होना ही होना है। अब मैं चाहता हूँ कोई युवा वर्ग इस किस्म को हो जो बढ़ाए या असलियत को जो सामने लाए समाज को। ये प्रजातंत्र हिंदुस्तान में है ही नहीं, बिल्कुल वैसी बात ये था।
मोटी चीज ये थी। और जो इन्होंने जो करना ही था, इन्होंने बंटवारा करना ही था, इन्होंने पाकिस्तान को अलग करना था, धर्म के मसले के ऊपर हुआ था, वोटिंग हुआ था, सारा कुछ था, तो मुसलमान लोग उधर भेज देते, हिंदू लोग यहाँ पर बुलाए थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता। अब उसने गांधी ने कितनी कॉन्स्पिरेसी करी कि मुसलमान जो यहाँ से यहाँ पर जो है, मतलब जो वो थे उनके, जो हिंदू यहाँ पर थे और जो वो चले गए थे उनके हुआ था उनके लिए मुकाबला नहीं है, ये फिर दोबारा आएंगे मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए, ये वापस आएंगे भाई, इनको जो है ना बेसिकली ये वापस क्यों आएंगे? जब उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए ही वोट किया था तो उन्हें वापस आने का कोई कारण नहीं बनता है। ये गांधी की और नेहरू की गलत सोच थी और ये दुष्टता की सोच थी। इनके गलत सोच नहीं, ये दल्ले थे, अंग्रेजों के दल्ले थे। पहले विश्व युद्ध के कितने जो बंदे मरवाए, आपने भर्ती करवाए। दूसरे ये सुभाष जी और ये जो सारे जो पतली थे, तो ये ऐसा मत ना करो आप, इनको जो है अब मौका है सेकंड वर्ल्ड वॉर का, पहले क्यों का और अब जो का, पहले विश्व युद्ध में जो इन्होंने जो किया था, ये कांड हो गया था, देख लो दिल्ली वाला जो कांड 1900 में हुआ था। तो बोले अब ये जो है विनाश के कगार पर है, आप जो ही लो। और वो टोटली इनका जो फेवर करता रहा था उनके बारे में। तो मैंने जो क्या किया, मैं 13 पोस्ट जो मैंने बनाया। यादव जी, मेरा सोचना ये है कि ये सभी व्यवस्थाएं आसुरी व्यवस्थाएं हो गई हैं। देखो अभी ये समझना पड़ेगा कि यूपी में लोगों ने योगी और मोदी को वोट दिया है, राइट। योगी और मोदी को वोट देने के बाद लोगों ने तो जो भी उम्मीदवार था उसका तो चेहरा भी नहीं देखा। फिर जो है आपको मालूम है, जो यूपी की विधानसभा गठित हुई है उसमें 205 अब अपराधी हैं। तो 403 में 205 अपराधी चरित्र के एमएलए हैं। इसका मतलब है कि अब 51% अपराधी आपकी विधानसभा में बैठेंगे और ये अपराधी ही आपके कानून बनाएंगे। तो आप कहाँ जाएंगे? आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो जब लोगों ने योगी और मोदी को ही वोट दिया था तो हमारे साथ जो है ये गद्दारी और धोखा नहीं हुआ है कि आपने आपराधिक चरित्र के लोगों को वोट टिकट दिया और उन्हें हमें जिताने के लिए मजबूर किया, क्योंकि हम तो आपको वोट दे रहे थे। तो वोट से नहीं बनते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा अपना पर्सनल अपना व्यक्तिगत में तजर्बा है सर, ये वोटों से नहीं बनते। फिर दूसरी बात, ये प्रजातंत्र हिंदुस्तान में नहीं है, ये नहीं देखिए, प्रजातंत्र जो है, चाहे आप देखो वोट तो आप दे रहे हो, उस वोट से जो है तो बन ही रहे हैं। चाहे आप वोट जो है योगी और मोदी के चेहरों पर दे रहे हो, लेकिन उन्होंने इन अपराधियों को टिकट देके हमारे ऊपर इन अपराधियों को थोप दिया है ना। यही चैनल, ये सिस्टम बना रखा है। मैंने ये बताया, मैंने आपसे ये बोला, मेरा तो अपना पर्सनल मतलब वो है। मैं बहुत पुरानी बात है ये, जो मेरे ख्याल से जो है इसके 98 की जो बात है। तो मैं ये अब एम्स है ना अपने दिल्ली के अंदर, ऐसा ही है। तो पंजाबी बाग में दिल्ली के अंदर जो है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है। तो वहां पर मैं जो डायरेक्टर से मिला, मैंने उनसे कहा कि 2 दवाइयां जो आपको लिखते हो और वो बाजार से जो खरीदते हैं उनसे पेशेंट ठीक होता है, और वो दवाइयां ही आपके यहाँ से जो ली जाती है उनसे पेशेंट ठीक क्यों नहीं होता। तो वो डिप्टी डायरेक्टर मेरे वो जो आराम था यही अपना जो हरियाणा का ही, बोले भाई सच्ची बात बता दो कि हाँ बताऊँ। और भाई 450% का कमीशन होता है। ये नकली जो दवाइयां होती सारी नकली होती, इनसे पेशेंट कैसे ठीक होगा? हम मजबूर है, हमें उन्हीं के जो वो पड़ता है खरीदना पड़ता है। नहीं तो फिर ये सवाल ये उठता है कि जो ये नकली दवाइयां हैं इसमें अपराध पंजीयन होके उन्हें जेल में जाना चाहिए, और इसमें जो प्रेशर दे रहे हैं उनको जेल में जाना चाहिए। यदि आप ये व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमेशा झेलेंगे उसे। वही कह रहे हैं ना, आप जैसे जो सूरवीर जो होंगे, जब इश्यू जो टेकअप जो करेंगे तभी जो है ना, मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत जो है इसमें जो है कुछ हो सकता है, वरना ये राज सत्ता जो है ना इतनी है। अभी आप ये बताइए मुझे, एक बार जो एमएलए जो बन जाता है या एमपी बन जाता है, 5 करोड़ तो उनको सालाना जो मिलता है, सोचने की बात है इनके लिए, भाई ये कार्य कराने के लिए कोई 5 पैसे खर्च नहीं करता है। हकीकत है ये जो 2013 के अंदर जो बाढ़ आई थी, मुझे अच्छी तरह ये पता है, मैं देखा था, मैं सर्वे किया था, जो कोटे भर रखी है सभी दुकानों पर, सारी जो सब चीज जो बिक रही है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए अब जो है हम इंडिविजुअल बात करना बंद करें। हमारा मानना ये है कि आप जो है संकल्प लेके ऊर्जा केंद्र बने, राइट। और ऊर्जा केंद्र आप ऑलरेडी हैं, बस केवल संकल्प लेने की जरूरत है। तो आपने यदि क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र अपने आप को बनाया तो फिर आप जो है, एक तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप आशान्वित होंगे कि निकट भविष्य में कुछ अच्छे परिवर्तन आएंगे।
राइट। जी, और जी, ऊर्जाकृत होने से आपको दूसरा बड़ा फायदा मिलेगा कि आपके अंदर जो अभी बेबसी छाई हुई है, नकारात्मक छाई हुई है, नेगेटिविटी छाई हुई है, पेसिमिज्म छाया हुआ है, बेबसी छाई हुई है, तो आपको वो बेबसी कम होने से आप सकारात्मक होंगे। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे उपचार के जी, फील्ड में हो, समाज जी, सेवा जी, के जी, फील्ड में हो, इवन पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, इंडस्ट्री जी, के फील्ड में हो, वकालत के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको वो काम आप अच्छे ढंग से कर सकेंगे, राइट। और ठीक, और जो है ऊर्जा का जो ये सिद्धांत है, ये चुंबक के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया गया है। तो हाँ, वही जैसे तो कह रहे हैं, तभी तभी मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। देखो, मैं इनकी आपकी जो इसकी जो ये थ्योरी है, इससे मैं इतना इम्प्रेस न हूँ कि मैं रह आपको रोक नहीं सके आपसे बात करेंगे। वो भी चलो, उनका नहीं, मैं टाइम अभी हो। कह रहा हाँ, हूं कि आप आज अपने आप को संकल्पित करिए और जी, आपके प्रभाव क्षेत्र में जो एनआरआई है, यदि है कोई तो होंगे ही, तो एक एनआरआई को प्रतिदिन आप ऊर्जाकृत करिए। और एक जो है रेजिडेंट इंडियन, मतलब जो भारत में ही रह रहा है लेकिन आपसे दूर है, तो आप दिल्ली में रहते हैं क्या? नहीं, मैं तो ये तपस्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हिमालय के अंदर हूँ मैं, आप जंगलों के हिमालय के जो अंदर कहते हैं, हैं। तो आप हाँ, मैं हिमालय भी के अंदर हैं और हिमालय से मतलब आप उत्तराखंड में होंगे आप। तो हाँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से आप जो है दूरस्थ स्थित अपने इस प्रभाव क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊर्जाकृत करिए, चाहे वो चेन्नई में हो, बेंगलोर में हो, पुणे कहीं में पर हो, है मेरे हैदराबाद में हो, भोपाल में हो, दिल्ली में हो। सैकड़ों लोगों को मैंने फॉरवर्ड की है, मैंने जो वीडियो नहीं, जो आपके आते फॉरवर्ड हैं नहीं ना, करना है, फॉरवर्ड नहीं हाँ, करना है। उनको फॉरवर्ड करने के बाद संवाद करना है, संवाद हाँ, करने के बाद कन्विंस करना है, और जी, कन्विंस करने के बाद संकल्पित करना है। ये जी, संकल्प के से बात ही जो ना काम बनता है। तो जैसे ही आप ये संकल्पित करते हैं कि मैं क्राइम फ्री भारत का अपने आप को ऊर्जा केंद्र संकल्पित करता हूं, और जी, आपके पास जितना समय है उसका आधा समय ही लगाइए, तो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, जी, तो आपको संकल्प करना है कि मैं प्रतिदिन 2 घंटे या 1 घंटे जो है क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के बतौर जो है ऊर्जाकृत जी, करने का काम करूंगा, राइट। जी, तो वो मैं आपने भी एक करवा रहा हूँ लोगों से, वो है, कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ मैं, लोगों से भी करवा रहा हूँ और अच्छा, उसी पर एक एक मिनट उसको मैं मुझे थोड़ा सा विस्तार से कह लेने दीजिए। और जी, फिर तीसरा जो है, आप जो जहां पे भी हैं, हिमालय में हैं, जो भी आपके आसपास जी, 2 4 5 लोग जी, हैं, हर दिन जी, दो जी, जी, चार पांच लोगों को ऊर्जाकृत करिए और उनको जी, संकल्पित करिए, राइट। जी, और जी, फिर इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए या जी, टेलीग्राम का ग्रुप बना लीजिए, और उसका नाम CFB, क्राइम फ्री भारत एनर्जी सेंटर या ऊर्जा केंद्र, जो भी आपको रखना अच्छा लगता है, जी, एनर्जी सेंटर। और अपना नाम आपने जैसे मान लो CC यादव है तो CCY जी, कर दिया आपने, इस तरीके से। जी, और उसमें जिन जिन को आप ऊर्जाकृत करते जा रहे हैं उनको जोड़ते जी, जाइए। आप उसमें ठीक है, मेरा नाम भी डाल दीजिए, मेरा मोबाइल नंबर डाल दीजिए, बहुत वाइडली अवेलेबल है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9425606040। 9425 सिक्स 0। जीरो अगेन सिक्स हाँ, जीरो फोर जीरो हाँ, हाँ, ठीक आई है, रिपीट 942560 हाँ, अगेन हाँ, 60 and 40। हाँ, ठीक है सर। तो इस नंबर को भी आप उसमें जोड़ लीजिए, और जी, जी, जो संकल्प दे रहे हैं उसका यदि छोटा मोटा वीडियो ले सकते हैं तो उसको भी उस ग्रुप में डालिए, और जिस जिसको संकल्पित करते जाएं उसका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाते जाइए, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है, उससे क्या फायदा होगा कि देखो, इसमें जो है मैग्नेट की फिलॉसफी ली गई है, राइट। तो उस मैग्नेट की फिलॉसफी से आपको फायदा ये निकलेगा, जैसे आपने 1 से 10 लोगों को किया, राइट। तो 10 हो गए आप पहले दिन, दूसरे दिन जी, जी, आपके जी, 100 हो गए, 100 के जी, फिर 1000 हो गए, फिर चौथे दिन 10,000 हो गए, पांचवें दिन जी, जो है ना 1 लाख हो गए, दस हाँ, छठवें वो मल्टीपल छठवें होते दिन हैं। जो है ना 10 लाख हो गए, सातवें दिन जी, 1 करोड़ हो गए, आठवें दिन जी, जो है ना 10 करोड़ हो गए, और जी, 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 9वें दिन जो है आप 100 करोड़ में पहुंच जाएंगे, जी, राइट। अब इसमें एक समस्या और आएगी कि आपके जी, प्रभाव क्षेत्र में कुछ लोग जो है वो, उनके अनुभव इतने खराब हैं कि वो पत्थर जैसे हो गए हैं। तो जी, उसको जो है ज्यादा उस पर एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है।
जब चारों तरफ से लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो ये पत्थर अपने आप जो है चारों तरफ की ऊर्जा से ऊर्जाकृत होके महा ऊर्जा केंद्र बनेगा। जो पत्थर जो ज्यादा बड़ा पत्थर है वो बड़ा महा ऊर्जा केंद्र बनेगा। तो आज अपन को उससे परेशान नहीं होना है, राइट। अब एक बार आपने ऊर्जाकृत कर दिया तो सबसे बड़ी बात है कि आप आसुरी शक्तियों से लड़ नहीं रहे हैं। ना आपको चक्का जाम करने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको रेल रोको करने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको जुलूस निकालने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको दिल्ली जाने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको धरना देने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको कोई भी ऐसा काम करने का नहीं कहा जा रहा है जिसमें आप आसुरी शक्तियों से सीधे लड़ रहे हो, राइट। तो एक गुपचुप टाइप की बात हो गई कि नहीं हो गई। और जब आप जो है ना 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे तब, या 50 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, या 10 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, तब आप आसानी से शंखनाद करके, तो शंख तो सब लोगों के पास है नहीं, तो थाली रूपी शंख बजा के और दीपक जला के प्रकाश करते हुए, अंधकार को दूर करते हुए, फिर जो है छोटे छोटे वीडियो जो हम बना रहे हैं वो चलाना है माननीय प्रधानमंत्री के लिए कि साहब ये काम आपको करना है, प्लीज इनको कर दीजिए, हम अनुनय विनय और प्रार्थना करते हैं। अब इस बात की संभावना है कि वो आपकी बात ना माने, तो फिर उनको बेबस करने की कोशिश करें। तो आप कहेंगे आप कैसे बेबस करेंगे, तो ना उनके कार्यक्रम में जाइए, ना उन्हें अपने कार्यक्रम में बुलाइए, काले झंडे बांधिए, रखिए, अपना एक काला बैंड बांधिए और उनकी भर्त्सना करिए। और जब आप 100 करोड़ होंगे इसका मतलब है आप हर गली कोने में होंगे। तो जब ये काले अंग्रेज, ये दुष्ट राजनेता आपके प्रभाव क्षेत्र में जाते हैं तो आपको वहीं से नारा लगाना है और थाली बजाना है कि दुष्ट जो है राजनेता, काले अंग्रेज वापस जाओ, वापस जाओ, काले अंग्रेज सुधर जाओ, सुधर जाओ, काले अंग्रेज बेबस हो जाओ, बेबस हो जाओ। तो आप अंदाज लगाओ कि आप उनकी जगह पे खुद हों तो आप कैसा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, अब जो है ये चारों तरफ उफान आ गया है, चारों तरफ जो है ना वो हो गया है, अब आप जो है इसको नहीं टाल सकते हैं। अंग्रेजों जैसे आप भी सरेंडर करेंगे और जो जनता चाह रही है उसे वो आप करेंगे, राइट। अब यदि अपने अहम में आप नहीं करते हैं तब जो है फिर क्राइम फ्री भारत को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होना होगा और अपने जो है 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इन दुष्ट राजनेताओं को न केवल हराना होगा बल्कि इनकी जमानतें भी जब्त होंगी, वो भी बिना किसी चुनाव प्रसार के। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? ये बहुत अच्छा है, बहुत मैं इसी बात करना चाह रहा था। क्योंकि देखिए जब तक हम जो है ना सिर्फ बातें करते रहेंगे ये हुआ उससे हमारा फायदा थोड़ी निकल रहा है। तो क्राइम फ्री भारत ने पूरी लिस्ट बनाई हुई है जिसकी हम टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं। हम जो है लॉ कॉलेजेस के साथ मिलकर क्या कानून हमें बनाना है उनके हम ड्राफ्ट भी बना रहे हैं, जिससे 2022 से 2024 के बीच में वो सब जो है ड्राफ्ट कानून, इवन टेक्नोलॉजी रेडी हालत में उपलब्ध रहे, जिससे कि तत्काल उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, राइट। अब देखिए इसमें आपको कोई गड़बड़ या लोचा कहीं दिख रहा है क्या? कोई लोचा नहीं है। आपको कोई तकलीफ होने की संभावना है? नहीं है। आपको कोई आसुरी शक्ति नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं है। और अभी एक बहुत अच्छी बात जो है हमारे एक नए ऊर्जा केंद्र ने सजेस्ट किया था जिनका नाम आंचल जी है, तो उन्होंने कहा कि साहब जो है लोगों के साथ बड़ा अन्याय होता है, यदि आपके इतने ऊर्जा केंद्र हो जाते हैं तो ऊर्जा केंद्र यदि वहां पहुंच जाएंगे थोड़ी बड़ी संख्या में तो उसके प्रति जो अन्याय हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो हमने जो है इसके बारे में, जब हम डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट थे, तो हमने एक पूरी टेक्नोलॉजी आपदा के लिए बनाई थी, राइट। तो उसमें जो हमने 5 लाख लोगों को सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाया था और वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर को जियो टैग करके और हमारा पीछे का सॉफ्टवेयर जो पास के जितने भी हम वॉलंटियर्स को भेजना चाहते थे उनको सिस्टम खुद आइडेंटिफाई करके दूरी के हिसाब से और उनको जो है वो कमांड देता था कि आप यहाँ पहुंचिए, ये आपदा है, इससे आपको निपटना है। तो उसी जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने ऊर्जा केंद्रों को सच में इकट्ठा कर सकते हैं और इस दौरान भी
वो जो है जो अभी गड़बड़ी या अत्याचार कर रहे हैं वो काफी हद तक जो है ना वो नहीं कर पाएंगे। और उसके जो भी वो गड़बड़ी कर रहे हैं, जब उसकी चारों तरफ से जो है रिकॉर्डिंग और डेट टाइम और लोकेशन के साथ स्टैंपिंग होके उसे एनक्रिप्ट करके हैश वैल्यू से लॉक कर दिया जाएगा, तो वो कोर्ट में एक अकाट्य साक्ष्य भी होगा और गड़बड़ी करने की बहुत सारे लोगों की हिम्मत नहीं होगी। हाँ, कोर्ट में अपने मामले बंदी अनिल कुमार है ना, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, तो इनसे मेरे बहुत अच्छी जो है मतलब जो रिलेशन है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट तो PIL जो डालते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। अब वो बेसिकली PIL डालने से तो कायदे से काम बन नहीं रहा है। बहुत सारे PIL तो बीजेपी खुद डलवा रही है। अब जैसे जो अश्विनी उपाध्याय जी हैं वो खुद भाजपा के सदस्य हैं, तो मैं उनसे हमेशा यही पूछता हूँ कि भाई आप बहुत अच्छे विषयों पे PIL डाल रहे हैं। हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो वोट इसलिए दिया था कि वो पार्लियामेंट में बैठ के वो उन सब काम को करें। वो तो आपसे जो है ना, जिन लोगों ने गड़बड़ियां की उस समय गलत कानून बनाए या गलत कानून अडॉप्ट किए, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं किए थे। उन्होंने तो पार्लियामेंट के इसी मंदिर में बैठ के सब कुछ गड़बड़ किया है। तो पार्लियामेंट के इसी मंदिर में बैठ के आप सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर दे रहे हो जी? तो अब ये समस्या है कि ये PIL के माध्यम से अपन लगाते रहें, माहौल बनाते रहें। मेरा तो मानना है कि उससे के साथ साथ हमको इनके ड्राफ्ट बना के और प्राइवेट बिल के तहत अभी इसी में 2022 से 24 के बीच में पार्लियामेंट में पेश कराना चाहिए। यदि उसको भाजपा सपोर्ट करती है तो कम से कम वो ठीक होगा, और यदि भाजपा जो सपोर्ट नहीं करती है तो भाजपा का असली रंग सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि यह तरीका एक ज्यादा पावरफुल तरीका है। यादव जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एकदम संकल्पित भाव से जो भी आपने समय तय किया है, कितने घंटे आप देंगे क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के बतौर प्रतिदिन? जैसे घंटे 2 घंटे जो है काम आराम से मैं दे सकता हूँ। तो हम मानते हैं कि आप 2 घंटे देंगे, और वो 2 घंटे के दौरान आपको जो 3 कार्रवाई करना है, व्हाट्सएप अपना ग्रुप बनाना है, और व्हाट्सएप में जिन लोगों को आप प्रतिदिन ऊर्जाकृत करेंगे उन्हें जोड़ना है, और जिन लोगों को आप ऊर्जाकृत कर रहे हैं उनके इंडिपेंडेंट व्हाट्सएप ग्रुप भी बनना है, और आपको उसमें मुझे भी जोड़ना है। और इस कार्रवाई को यदि हम 10 दिन भी 15 दिन भी लगातार संकल्पित भाव से करेंगे तो 100 करोड़ आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ ना, तो आपको बल्कि और ज्यादा जो है ना इसको उत्साहित करने के लिए जो मेरा नहीं करने का मतलब था, मैं तो करूंगा उसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। मेरी अंदर की भावना है कि मैं तो करता रहा हूँ, बचपन से ही करता रहा हूँ, मैं कॉलेज लाइफ से ही जो है मैं नहीं। लेकिन उस समय तो इतना संगठित तरीके से किसी ने सोचा नहीं था ना जी। अब जो है अपन इसको संगठित तरीके से सोच रहे हैं और संगठित तरीके से जोड़ रहे हैं, और जैसे ही क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप लॉन्च हो जाएगा तो उसमें रजिस्टर करिए। उससे फायदा ये निकलेगा कि आपकी लाइव लोकेशन के आधार पर जो ऊर्जा केंद्रों पे जहां गड़बड़ी हो रही है वहां ऊर्जा केंद्र इकट्ठे होकर अपने दबाव में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। तो यह एक और अतिरिक्त फायदा जो है इसका मिलने लग जाएगा। और जो है अभी से ही आसुरी शक्तियां दबाव में आ जाएंगी, और यदि उन्होंने अपने अहम को त्याग करके सब कुछ कर दिया तो हम उन्हें अपने सर पे बिठाएंगे और फिर उन्हीं को ही जिता देंगे। अब यदि है, हम कह रहे हैं जो जरूर जो है आप जैसी जो है कोई थोड़े बहुत भी जो आदमी हो जाएंगे तो ये जरूर जो इस चीज के अंदर जो सफल होंगे, ये जनता के अंदर जो है ना। हाँ, और यदि मैं ये बात कर रहा हूँ, आप जो तो कहाँ वो MP के अंदर निवासी या दिल्ली के अंदर रह रहे हैं आप? मैं भोपाल मध्य प्रदेश में हूँ अभी। अरे भोपाल के अंदर है? हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। ठीक है जी। मैं इसे आगे करूँगा, सुनील जी तो कराऊंगा, मैं जाऊँगा दिल्ली जो है ना 16 तारीख से या 17 तारीख से जाऊँगा अभी, तो मैं उनसे आप आइए। यदि आपका भोपाल आने का प्रोग्राम बनता है तो भोपाल आइए। ठीक है, वो तो देखा जाएगा। और इसमें वेट नहीं करना है, आज से ही आप ऊर्जाकृत करना चालू करिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना आप जोड़ेंगे, और मुझे भी उसमें जो है ना आप एज एडमिन जोड़ लेंगे, तो हमें आपकी क्या कार्रवाई चल रही है, कितने लोग जुड़ गए हैं वो मालूम पड़ जाएगा। और आपके लोगों ने फिर नया जो है अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के, तो जो ऊर्जाकृत होता जाएगा वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाता जाएगा।
राइट। बिल्कुल ठीक। तो वो दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, आध्यात्मिकता के लिए भी मैं जो कुछ थोड़ी जो बनाए थे चीज के बारे में, यदि आपकी इजाजत हो तो व्हाट्सएप के ऊपर भेज देता हूँ। हाँ, आप भेज दीजिए, इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है, तो आप जरूर भेज दीजिए, हम उसे सुनेंगे भी। और क्राइम फ्री भारत पे यदि उस पे कम्युनिटी पे भी उसे शेयर कर देंगे, जिससे कि दूसरे लोग भी उसे सुन पाए और उससे लाभान्वित हो पाए। बहुत, मैं थाउजेंड्स के पास में भेज चुका हूँ। मैं कोई चार्जेस मेरे को है नहीं, कोई आपके मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। इनका ट्रीटमेंट ये है, योगापैथी है, मेरी अपनी जो मास्टरी है समझो, योगापैथी के अंदर भी, नेचुरोपैथी के अंदर। ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, देखो हर कोई उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है, तो हमें इसके सेंटर्स क्रिएट करके और इसे एक अपने रूटीन में ले आना चाहिए, जो जैसे कि पहले समय में था, लोगों के समय में एम नियम और वो जो अष्टांग योग था, उसके 8 भागों को पर जो है ना मास्टरी लोगों की थी। तो अब यदि हम नियम और इन सब चीजों को, अनुशासन, योग और आसन और उसको लाते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है हमें बीमारियों से लड़ने में भी फायदा मिलेगा और आगे चल के आध्यात्म में भी हमें उसका फायदा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ बीमार आदमी हो नहीं सकता। अभी आप ये सोचिए कि मुझे जो करीबन 14.5-15 साल हो गए, मैं रोटी चावल नहीं लेता हूँ, मैं खाली घास फूस खाता हूँ, इसके ऊपर निर्भर हूँ। दूसरी बात ये है कि रात को जो है मैं 7 बजे योग निद्रा में जाता हूँ, उसके बाद में किस टाइम जो आंख लगती है कुछ पता नहीं मुझे। मैं 12 बजे लेटेस्ट 12:30 बजे रात को उठ जाता हूँ। मेरा सिस्टम ही है, मतलब 3-4 घंटे ज्यादा मैं सोता भी नहीं हूँ, देखिए, और खाना भी नहीं खाता हूँ, और मैं कभी बीमार भी नहीं हो सकता। और अब भी इतना एनर्जी जवान आदमी से ज्यादा जो मैं अब जो रेस लगा सकता हूँ अभी। तो ये नेचर की चीज है। तभी कह रहा हूँ मैं, आप कभी आप चार धाम यात्रा के ऊपर आए तो जरूर जो मौका दें, आपसे जो मुलाकात होगी, यहाँ आश्रम के अंदर पूरा अरेंजमेंट होगा, सारा सब कुछ होगा। आपका आश्रम कहाँ है? ये मेरा आश्रम नहीं है, ये मेरे गुरु का आश्रम है, बाबा पायलट का आश्रम। आपके गुरु का आश्रम कहाँ है, गुरु जी का? ये बाबा पायलट आश्रम है, ये उत्तर काशी से करीब 26 किलोमीटर दूर गंगोत्री मार्ग पर पड़ता है। गंगोत्री यहाँ से 50-60 किलोमीटर। आपको मैं बताऊं, मैं जो है DIG गढ़वाल ITBP रहा हूं, और ये सब एरिया मेरे उसमें अधिकार क्षेत्र में थे। हाँ, ITBP है ना यहाँ पर अपने उत्तरकाशी के अंदर है, अपने यहाँ ITBP है। वहाँ पर हमारे 2 वो हुआ करते थे, एक जो है माही डंडा था ऊपर पहाड़ के ऊपर, और नीचे उत्तर काशी में एक यूनिट होते थे। ऐसे 2 बटालियन हमारी उत्तर काशी में हुआ करती थी। 2 बटालियन इस एक्सेस में थी और 2 बटालियन जो है वो बद्रीनाथ वाली एक्सेस में थी। मैं कहूँ कभी मौका लगे 4 धाम यात्रा का, अरे अब की बार जो खुल गई है 5 तारीख को जो खुल जाए इनका पास, ये नहीं, हमने तो यात्राएं बहुत की हैं वहाँ पर, और मैं लगातार रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे मिलने के प्रयोजन से आऊंगा। हाँ, मैं तो खैर अभी जो मतलब ये है 2008 में आया था, 2009 में मिली, 2009 में आया हूँ मैं जो है 2000 से 2002 तक 2 साल जो है DIG गढ़वाल ITBP था, तो उस एरिया से मैं काफी अच्छे ढंग से वाकिफ हूँ। हालांकि अब इन 20-22 सालों में तो काफी फर्क पड़ गया होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा है। और मैं आपको रियली साधुवाद देता हूँ कि आप जो है जुड़े, राइट। और आप जो है ये मटेरियल भेज दीजिए, अपना नंबर भेज दीजिए, ठीक है ना। तो मैं जो है ना उसको पढ़ के और उसको सुरक्षित भी कर लूंगा, और हम लोग जो है आगे चल के फेस टू फेस भी मिलेंगे, और इस ऊर्जा केंद्र को फैलाव करके हम आसुरी शक्तियों को उनके ही गेम में पराजित करेंगे। यदि जरूरत हुई तो क्राइम फ्री भारत को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में 2024 में अवतरित करेंगे, और बिना चुनाव प्रचार के इनकी जमानतें जब्त होंगी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। यदि हम सब लोग यदि ऊर्जाकृत हो जाएंगे, तो सभी जो ऊर्जाकृत लोग हैं वो वोटर भी तो है ना, तो बिना चुनाव प्रचार के ही किया जा सकता है। तो हमें इनके रूल्स, इनके टैक्टिक्स अडॉप्ट नहीं करना है, हमारी अपनी जो है ना रूल ऑफ गेम के तहत हम जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, और अपनी फिलॉसफी से जो है एक नए युग का जो है आधारशिला रखने की कोशिश करेंगे। तो आप कैसा फील कर रहे हैं इसमें? आपको कोई सुझाव देना चाहते हो आप?
देखो अच्छी बात है, मैं मैं तो ज्यादा इंटरेस्ट हूँ, इसलिए मैंने दोपहर से ही मैं जो नहीं कर रहा हूँ, कई बार जो किया है। मैं मुझे यार ऐसी इस महान हस्ती से तो मैं मिलूंगा जरूर, है जी। तो मेरा मतलब ऐसे नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो और आपको जो है बहुत बहुत जो मैं बधाई दे रहा हूँ इस चीज के बारे में। और ऐसे थैंक यू यादव जी, आप जैसी सदात्माएं, आप जैसी तपस्वी आत्माएं, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति जन जितने जल्दी जुड़ेंगे और आपकी ऊर्जा से, आपकी महा ऊर्जा से मुझे पक्का विश्वास है कि इस महा अभियान को गति मिलेगी। मैं आपसे एक अनुरोध और भी करता हूँ, वहां पर जो ढेर सारी तपस्वी आत्माएं होंगी उनको भी जोड़ लीजिए, तो हमारे जो है ना काम में ज्यादा गति आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो यादव जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।